हमने संस्कृति बदलने का प्रयास किया है। आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों में बहुत मुश्किल जाती है कि हमारे सीएस भी 5 घंटे बैठे और मुख्यमंत्री भी 5 घंटे बैठे। ऐसे मंच पे अवसर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये व्यवस्थाओं का सवाल नहीं है, ये संदेश का सवाल है। संदेश स्पष्ट है, क्या अधिकारी, क्या हमारे नेतृत्व करता, सबका मन एक है। सब मिल करके जो कह रहे हैं, आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं, जो बात रख रहे हैं, उस बात की विश्वसनीयता होना चाहिए, उसके परिणामकारी हमारे रिजल्ट आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज इसका परिणाम निकला कि कई सारे लोग, यहां तो छोड़ो, अभी हम जर्मनी और इंग्लैंड गए, वहां जमीन मांग रहा, वही हम सर्टिफिकेट पकड़ा रहे, लो अभी हाल जमीन, कल से आओ भारत अपना काम चालू कर दो। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। भूमि की उपलब्धता के मामले में जिस प्रकार से गति हमारे विभाग ने रखी, और केवल भूमि की नहीं, सभी प्रकार से आपने अभी देखा, हमारे पास एमएसएमई के माध्यम से अब तो डीबीटी केवल ऐसे लोगों के लिए नहीं जिनको हितग्राही कहते। हितग्राही मतलब 1000, 2000, 5000 की राशि उनके खाते में डल जाए, नहीं। हमने इसमें संशोधन कराया। हमने कहा कि हमने किसी भी उद्योगपति से भी अगर ये आश्वासन दिया है कि हम आपको डायरेक्ट बेनिफिट देंगे, तो डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट उसके खाते में जाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है, आज ही 48 जिलों की 1200 अधिक इकाइयों के खाते में 367.56 करोड़ का अनुदान हमने सिंगल क्लिक से उनके खाते में डाला है। यह भारतीय जनता पार्टी के अपने लीडरशिप के आधार पर हमने अपनी सरकार की एक ये विश्वसनीयता बनाई है कि जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। जो बात हो सकती है वो जरूर सबके सामने आना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है, यहीं पर हमने कई सारे प्रकार से, अब कितने प्रकार से प्रोत्साहन दे, भूमि के अंदर प्रोत्साहन दे रहे, कोई बात नहीं, ना के बराबर लागत लगेगी, पानी, बिजली, बाकी व्यवस्था तो ठीक है। अगर आप अपने हमारे श्रमिक बंधु भी रखोगे तो आपको उसमें भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। और उसके बाद भी सभी विभागों की अलग अलग प्रकार की हमारी निवेश की पॉलिसियां बनी है। उन पॉलिसियों के बलबूते पर आपको उन सारी व्यवस्था का लाभ मिलेगा। लेकिन उससे बढ़कर भी हमने कहा है, ये पॉलिसियां जो बनी है उसके आधार पे बात करेंगे। लेकिन आज जैसे मैं एज ए सीएम यहाँ बैठ के जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा कि 100 करोड़ तक के निवेश के अंदर अंदर तो ये हमारी पॉलिसी से आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका निवेश का और बड़ा प्रस्ताव है और आप राज्य में निवेश करना चाहते हो, तो मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूं, कैबिनेट से भी आपको कोई विशेष लाभ दिलाना पड़ेगा तो हमारी सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। इसमें हमको कोई कोर कसर, कोई कमी बाकी नहीं रहने वाली। अर्थात सभी प्रकार से इन नव उद्योगपतियों के साथ पुराने जमे हुए भी उद्यमियों को लगातार प्रोत्साहन दे करके हमने तय किया है 5 साल के अंदर हमारी सरकार का बजट डबल करेंगे। डबल करना मतलब हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर कई सारे सेक्टर में जहां जहां गुंजाइश है, और सेक्टर भी है, आईटी का है, टूरिज्म का है, माइनिंग का है, एनर्जी का है, कौन कौन से सेक्टर है। मुझे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आज तो मैं संकेत में बोल रहा हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान भी अपने खेत खेत में सोलर पंप लगा ले, ताकि वो अपनी बिजली फ्री करे और आगे बढ़े। ऐसी एक नहीं कई योजना कर रहे हैं। आप अंदाज लगा लीजिए कि आपके यहाँ कई सारे प्रकार से, जैसे एग्रीकल्चर की और बाकी एनर्जी की, आप हमारी गारमेंट इंडस्ट्री की, रेडीमेड गारमेंट्स की, कितनी प्रकार की इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और एक नहीं 52 यूनिवर्सिटी अब हमारे पास निजी क्षेत्र की भी आ गई, 17 यूनिवर्सिटी सरकारी सेक्टर की है। लेकिन कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई जो स्किल डेवलप कर रहा है, सबकी उन्नति के आधार पर आईटी सेक्टर से भी हमने आगे और कुछ योजना बनवाई है। कोई सेक्टर खाली नहीं रहेगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं प्रत्येक सेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश देश का सबसे अच्छा राज्य बने, यहाँ के रोजगार के अवसर हमारी सबसे अच्छी स्थिति में जाए, यहाँ निवेशक आकर के अपने काम धंधे को फैलाए,
डबल करे, चबल करे, जितने आगे तक जाना चाहे जाए। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नर्मदापुरम में संबोधन सुन रहे हैं आप। नर्मदापुरम में आज निवेश का संगम बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की संभावनाएं अपार है। आईटी सेक्टर हो, माइनिंग सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, हर जगह आप निवेश लाइए। कैबिनेट से मंजूरी दिलवाने की जो गारंटी है वो मोहन सरकार की है। साथ ही साथ एक और बड़ा ऐलान किया है, उस पर भी गौर कीजिएगा कि 5 साल में अब सरकार अपना बजट डबल करेगी और जिसके बेसिस रहने वाला है प्रदेश में आया हुआ निवेश। इस तरीके की तमाम सौगातें लगातार रीजनल इन्वेस्टर समिट से मिलती ही जा रही।